बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मजालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। यूनिवर्सिटी ऑफ हवेली और मुस्लिम हैंड्स के दरमियान मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत कर दिए गए। इस हवाले से जम्मू कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर, कंट्री हेड मुस्लिम हैंड्स खालिद गिलानी, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हवेली ख्वाजा फारूक अहमद, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जफर महमूद खान समेत दीगर ने शिरकत की। मुफाहमत की यादाश्त पर मुस्लिम हैंड्स के कंट्री डायरेक्टर खालिद गिलानी और वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हवेली ख्वाजा फारूक अहमद ने दस्तखत किए। मुफाहमत की इस यादाश्त के तहत मुस्लिम हैंड्स यूनिवर्सिटी ऑफ हवेली के तलबा के लिए 100 स्कॉलरशिप्स फराहम करेगा। दरअसल मुस्लिम हैंड्स के कंट्री डायरेक्टर खालिद गिलानी ने अपने वफ्द के हमरा वज़ीर आज़म से मुलाकात की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा कि तालीम के फ़रोग़ के लिए ऐसे इक़दामात नहायत अहम हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत मियारी तालीम के फ़रोग़ और नौजवानों को बेहतर मौक़े फ़राहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। वज़ीर आज़म ने मुस्लिम हैंड्स की जानिब से स्कॉलरशिप्स की फरहमी को खुशाइंद करार देते हुए कहा कि इससे हवेली के तलबा को आला तालीम के हसूल में मदद मिलेगी और वो मुआशरे की तरक्की में अपना मुस्बत किरदार अदा कर सकेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत तालीमी इदारों और फलाही तंजीमों के दरमियान इश्तराक को फ़रोग़ दे रही है ताकि नौजवान नस्ल को बाख्तियार बनाया जा सके। आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने रियासत में मुकीम अफगान शहरियों के हवाले से एक इंतहाई अहम और दुरुस्त फैसला सुना दिया है। अदालत ने अपने तहरीरी हुक्म में वाज़ेह किया है कि वो तमाम अफराद जो किसी भी कानूनी दस्तावेज या वीज़ा के बगैर गैर कानूनी तौर पर आज़ाद कश्मीर की हदूद में दाखिल हुए हैं, उन्हें ज़ाब्ते के मुताबिक वापस भेजा जाए। अदालती फैसले में कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया है। हाई कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर हुक्म दिया है कि ऐसे तमाम अफगान शहरी जिनके पास दुरुस्त वीज़ा और दिगर ज़रूरी कानूनी दस्तावेज़ात मौजूद हैं, उन्हें किसी सूरत हिरासा ना किया जाए और ना ही उनके खिलाफ बिला वजह कोई कार्रवाई की जाए। अदालत ने मुतल्लिका इदारों को हिदायत दी है कि वो कानून के दायरे में रहकर काम करें और सिर्फ उन अफराद की निशानदेही करें जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं, ताकि इनके खिलाफ मुनासिब इक़दाम किए जा सकें। इसी फैसले की रोशनी में हाई कोर्ट ने मुतअद्दिद अफगान शहरियों को फौरी तौर पर रिहा करने का भी हुक्म दिया है, जिन्हें कानूनी वीज़ा होने के बावजूद हिरासत में लिया गया था। अदालत ने इंतजामिया को सख्ती से पाबंद किया कि मुस्तकबिल में कानूनी दस्तावेजात रखने वाले किसी भी शहरी के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज किया जाए और सिर्फ गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वालों के खिलाफ ही कानूनी तरीक़ाकार अपनाया जाए। चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी पठीका सैयद साजिद गिलानी के इस्तीफा देने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रुकैया नसीम चौधरी को नया चेयरमैन नामजद कर दिया है। रुकैया नसीम चौधरी ने कागजात नामजदगी इलेक्शन कमिश्नर में जमा करा दिए, जबकि मद्दे मुकाबल किसी उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं करवाए, जिस पर रुकैया नसीम चौधरी बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएंगी। म्यूनसिपल कमेटी पठीका के दफ्तर में वजीर जंगलात सरदार जावेद अयूब और वजीर सेहत सैयद बाज़िल अली नकवी ने रुकैया नसीम चौधरी को चेयरमैन नामजदगी के मौके पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि वो आज़ाद कश्मीर की पहली खातून हैं जो चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी पठीका बनने जा रही हैं। वज़रा ने कहा कि पठीका वादी नीलम का गेटवे है, इसको खूबसूरत बनाने के लिए भरपूर वसाइल फराहम करेंगे। नामजद चेयरमैन रुकैया नसीम चौधरी तमाम मेंबरान को साथ लेकर चलते हुए यहाँ के मसाइल को हल करेंगी, जबकि इस मौके पर रुकैया नसीम ने कहा कि वजीर सेहत सैयद बाज़िल अली नकवी और वजीर जंगलात सरदार जावेद अयूब का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस ओहदे के लिए नामजद किया। उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मुझे जमात ने चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी पठीका के ओहदे के लिए नामजद किया। पठीका के मसाइल को हल करने में अपना किरदार अदा करूंगी। इस मौके पर PTI के एक मेंबर म्यूनसिपल कमेटी पठीका ने भी रुकैया नसीम चौधरी की हिमायत का ऐलान किया है। रुकैया नसीम चौधरी के बिला मुकाबला चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी पठीका मुंतखब होने का जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। समानी में अवामी शिकायत पर ज़िले इंतजामिया मुतहरिक हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर सैयद कलीम अब्बास ने इंस्पेक्टर औजान और पैमाइश और पुलिस नफरी के हमरा मुख्तलिफ बाजारों की अचानक चेकिंग की। कार्रवाई के दौरान
दुकानों पर मौजूद नाप तोल के आलात और औज़ान चेक किए गए, जबकि गैस सिलेंडर की दुकानों पर गैस की कीमतों और वजन का भी जायजा लिया गया। सरकारी रेट लिस्ट से जायद कीमत वसूल करने और कम नाप तोल करने वाले दुकानदारों को मौके पर ही हजारों रुपए के जुर्माने आयद किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर ने तामीराती सामान के स्टॉक पॉइंट्स का भी मुआयना किया और वाजे किया कि किसी को भी कम नाप तोल की इजाजत नहीं दी जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर सैयद कलीम अब्बास का कहना था कि दुकानदार अपने नाप तोल को दुरुस्त रखें और सरकारी नरखनामे पर अमल करें, बसूरत दिगर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि नाजायज मुनाफाखोरी और जखीरा अंदोजी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी ताकि आवाम को रिलीफ फराहम किया जा सके। अफगानिस्तान के खिलाफ जारी ऑपरेशन गजब लिल हक के तनाजर में पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए उम्मीदवार असम्बली हल्का कोटली सिटी राजा फातेह महमूद की क़यादत में एक अजीम उल शान रैली निकाली गई। रैली में मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं, हल्का के ओहदेदारान, काउंसलर्स और नौजवानों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस दौरान शुरका ने पाक फौज की बहादुरी और खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए पाक फौज से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। रैली के दौरान राजा फातेह महमूद उल हसन और दिगर मुकर्रीन ने हालिया जंगी हालात, गुज़श्ता बरस होने वाला मार्का हक, कामयाब सिफारती लाहे अमल पर हुकूमत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के किरदार को भरपूर सराहा। रैली के शुरका ने अफवाज पाकिस्तान के हक में भरपूर नारेबाजी की और इस अज़्म का इयादा किया कि किसी भी जंगी सूरत हाल में पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी होगी और दुश्मन का डट कर मुकाबला करेगी। मंशियात फरोश नसीम उर्फ चौंजी के खिलाफ रावला कोर्ट अदालत का अहम फैसला आ गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इंसदाद मंशियात राजा फैसल मजीद ने मंशियात फरोशी के जुर्म में गिरफ्तार मुलजिम को 12 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। रावला कोर्ट में मंशियात के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान मुत्याल मेरा के रिहायशी मुलजिम नसीम उर्फ चौंजी को मंशियात फरोशी के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। जुर्म साबित होने पर सेशन अदालत के जज इंसदाद मंशियात ने मुलजिम को 12 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी है। मुकदमा की पैरवी पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरदार यासर जावेद ने की, जबकि मुलजिम की जानिब से सरदार शमशाद खान एडवोकेट पेश हुए। अदालत के इस फैसले पर अवामी हलकों ने भरपूर इत्मीनान का इजहार करते हुए अदालत को खराज तहसीन पेश किया है। शहरियों का कहना है कि ऐसे सख्त और बरवक्त फैसले मुआशरे को मंशियात जैसी लानत से पाक करने और नौजवान नस्ल को तबाही से बचाने में अहम किरदार अदा करते हैं। ईद उल फितर की आमद के मौके पर पाक फौज सरहदों की हिफाजत के साथ साथ अवामी खिदमत के जज्बे के तहत मुस्तहिक अफराद की खुशियों में भी शरीक नजर आ रही है। जेहलम वैली लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके चकोठी में पाक फौज के ज़ेर एहतमाम ईद उल फितर के हवाले से मुस्तहिक खानदानों में ईद फूड पैकेज तकसीम किया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में मुस्तहिक अफराद में अशियाए ज़रूरियात तकसीम की गईं ताकि वो भी ईद की खुशियाँ अपने अहले खाना के साथ अच्छे तरीके से मना सकें। इसके साथ साथ पाक फौज के ज़ेर एहतमाम चकोठी में मुफ्त मेडिकल कैंप का भी इनेकाद किया गया, जहाँ मुकामी आबादी को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की गईं। मेडिकल कैंप में पाक फौज के डॉक्टर और तिब्बी अमले ने बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों समेत बड़ी तादाद में मरीजों का तिब्बी मुआयना किया और उन्हें मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। इलाका मकीनों ने पाक फौज के इस इकदाम को सराहते हुए कहा कि पाक फौज न सिर्फ मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रही है, बल्कि मुश्किल वक्त में आवाम के साथ खड़ी होकर खिदमत इंसानियत की बेहतरीन मिसाल भी कायम कर रही है। रमजान मुबारक के बबरकत महीने में रहमतें और बरकतें समेटने का सिलसिला जारी। यकम रमजान से शुरू किया जाने वाला अल माहिदा इफ्तार दस्तरखान ताहाल जारी है, जहां रोजाना सैकड़ों की तादाद में रोजादार इफ्तारी कर रहे हैं। नाज़िम आला मरकजी जमीयत अहले हदीस आज़ाद कश्मीर मोहम्मद अमीन भट्ट की ज़ेर निगरानी यकम रमजान से शुरू किया जाने वाला अल माहिदा दस्तरखान 30 रमजानुल मुबारक तक जारी रहेगा। और इस हवाले से नाज़िम आला मरकजी अहले हदीस अमीन भट्ट का कहना है कि रमजानुल मुबारक इंसानियत के लिए मोहब्बत का पैगाम लेकर आता है। अल्लाह के करम से
जमीयत अहले हदीस को ये सादत हासिल हुई कि एम्स अस्पताल अम्बूर मुजफ्फराबाद ने फलाही दस्तरखान का एहतमाम किया, जहां सैकड़ों रोज़ादार रोज़ाना इफ्तारी करते हैं। उनका कहना था कि अस्पताल में आने वाले वो लोग जो अपने प्यारों के इलाज की फिक्र में अक्सर अपने खाने पीने की ज़रूरत तक भूल जाते हैं। ऐसे हालात में इनके लिए इफ्तारी का बंदोबस्त करना एक अजीम इंसानी हमदर्दी का मजहर है। रावलपिंडी में वालिद के सोइम की दुआ के दौरान होने वाले झगड़े में बेटे को कत्ल कर दिया गया। ये अफसोसनाक वाकया थाना सिविल लाइन के इलाके ढोक चरागुद्दीन में पेश आया, जहां मुलजिम वारदात के बाद फरार हो गया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक मकतूल का अपने ताया के बेटे से मामूली तलकलामी पर झगड़ा हुआ। तायाजाद ने छुरी के वार से नौजवान को कत्ल कर दिया। वाक़ई की इत्तला पर सीनियर पुलिस अफसरान पुलिस नफरी के हमरा मौके पर पहुंचे। पुलिस के मुताबिक नौजवान को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। पुलिस का कहना है कि नाश का पोस्टमार्टम करवा लिया गया है, जबकि वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। फ्रांसिक टीमों को तलब करके मौके से शवाहिद भी इकट्ठे किए गए हैं, जबकि फरार मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं। मुलजिम और मुलविस मुलजिम को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से आज़ाद कश्मीर में बारिशों और बर्फबारी के हवाले से नया अलर्ट जारी कर दिया गया। तमाम इदारों को मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए हाई अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। तफसीलात के मुताबिक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क भर में मगरबी हवाओं के एक नए सिलसिले की आमद की पेशगोई की है, जो कल से 25 मार्च तक मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक, तेज हवाओं और बारिशों का सबब बनेगा। NDMA का कहना है कि मगरबी हवाओं का यह नया सिलसिला कल से रियासत आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के शुमाली और मगरबी इलाकों पर असरअंदाज होना शुरू होगा। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ बालाई इलाकों मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, वादी नीलम, वादी लीपा में बर्फबारी, जबकि ज़ेरी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और जालाबारी का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में वक्फे वक्फे से तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है, जबकि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कल से 23 मार्च के दौरान तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। NDMA ने तमाम सूबाई और ज़िलाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज को मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए हाई अलर्ट रहने की हिदायत की है। अब तक के लिए इतना ही, हमें इजाजत दीजिए।